हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 22 है। इस क्लास में दो कंसेप्ट हमने बताने हैं आपको, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन कंसेप्ट बता देंगे कि क्या कंसेप्ट है, उसके पीछे का लॉजिक बता देंगे आपको। लॉजिक ये है कि टैली में जब हम काम करते हैं तो टैली में हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं, और 3 विकल्प क्या हैं कि अगर एक अकाउंटेंट टैली में काम तो करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि जो ट्रांजैक्शन वो टैली में रख रहा है वो एज ए रिमाइंडर, याददाश्त के लिए रखना चाहता है। टैली में क्या कोई एंट्री हम सिर्फ याददाश्त के लिए या नोट के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख सकते हैं? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। टैली में यदि हम चाहते हैं कि कोई एंट्री याददाश्त के रूप में आपने रखनी है, वो अपना इफेक्ट अकाउंट के किसी भी लेजर पर ना प्रभावित करे, तो मेमोरेंडम नाम की वोचर एंट्री इसीलिए बनाई गई है कि आपने जो एंट्रियां फाइनेंशियल ईयर के एंड में करनी है या मंथ के एंड में करनी है, आप भूल ना जाएं, इसलिए वो मेमोरेंडम में रख सकते हैं। मेमोरेंडम एक प्रकार की बुक होती है, ये चेकआउट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी पेंडिंग पड़ी हुई। अब दूसरा पॉइंट है कि आप मेमोरेंडम के रूप में रखना नहीं चाहते, आप कहते हो एक स्पेसिफिक डेट में वो एंट्री अपना प्रभाव दिखा दे। मान लीजिए हम चाहते हैं कि 25 तारीख को एक एंट्री अपना प्रभाव दिखाएगी, लेकिन याद हमें आज है, 1 सितंबर की डेट है या 30 सितंबर की डेट है, और वो अपना प्रभाव 25 अक्टूबर को अगर दिखाने वाली एंट्री है, उसकी एंट्री हमने आज कर दी, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो शो होगा 25 अक्टूबर को ही। इसे हम रिवाइज जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे ही 25 अक्टूबर आएगा, वो एंट्री अपने आप हमारे अकाउंट को प्रभावित करना शुरू कर देगी। तीसरा एस्पेक्ट यह है कि हम चाहते हैं कि एंट्री तो कर दें, लेकिन वो एक स्पेसिफिक डेट पोस्ट डेटेड एंट्री करते हैं। पोस्ट डेटेड एंट्री का मतलब है कि वो अपना इफेक्ट उस स्पेसिफिक डेट को ही दिखाएगी। पोस्ट डेटेड एंट्री और रिवर्स जर्नल एंट्री में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फर्क यह है कि जो रिवर्स जर्नल एंट्री है वो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट को प्रभावित करेगी एक स्पेसिफिक डेट में, लेकिन जो पोस्ट डेटेड है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा कि ये पोस्ट डेटेड डेट इफेक्टिव हो जाए। ये 3 कंसेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है जो हमने इस टॉक में बताए। तो एक है याददाश्त के लिए हम कोई एंट्री रख लें, मेमोरेंडम वोचर एंट्री। एक है कि हम एक स्पेसिफिक डेट में चाहते हैं कि एंट्री एग्जीक्यूट हो जाए, और तीसरा हम चाहते हैं कि हम पोस्ट डेटेड एंट्री कर लें, कि उस पोस्ट डेटेड एंट्री वाले डेट को हम उसको ठीक कर लेंगे। या फिर अगर उसका इफेक्ट हम लेजर पे देखना चाहेंगे तो वो लिखा आ जाएगा कि ये पोस्ट डेटेड एंट्री है। मान लो परचेज की है, सेल की है, उस पर लिखा आएगा कि ये पोस्ट डेटेड एंट्री एंटर की हुई है, ताकि एनालिसिस करते हुए गलती ना हो। तो बात आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच। और पोस्ट डेटेड एंट्री के लिए हमें कंट्रोल टी एक टॉगल की है। हमने बताया था कि टैली में जो टॉगल की है मेमोरेंडम की एंट्री करने के लिए, जो शॉर्टकट है वो हम बता दें अगर आपको, वो
कंट्रोल F10 है। यदि आपने मेमोरेंडम के लिए एंट्री करनी है तो कंट्रोल F10 है, और अगर आपने रिवाइज जर्नल एंट्री करनी है तो F10 है, और अगर आपने पोस्ट डेटेड एंट्री करनी है तो आप एंट्री करें और फिर कंट्रोल T दबा दें, उसको पोस्ट डेटेड बना दें। और कोई भी एंट्री को अगर आपने पोस्ट डेटेड से जर्नल एंट्री बनाना है तो आपको कंट्रोल T दबाना है, वहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट डेटेड, वो हट जाएगा। फिर भी इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर किसी क्लास में आपको बता देंगे, लेकिन जो उसके कंसेप्ट है वो हमने आपको क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 22 है। इस क्लास में दो कंसेप्ट हमने बताने हैं आपको, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन कंसेप्ट बता देंगे कि क्या कंसेप्ट है, उसके पीछे का लॉजिक बता देंगे आपको। लॉजिक ये है कि टैली में जब हम काम करते हैं तो टैली में हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं, और 3 विकल्प क्या हैं कि अगर एक अकाउंटेंट टैली में काम तो करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि जो ट्रांजैक्शन